सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। और इस वक्त की रानीगंज की बिग ब्रेकिंग न्यूज। रुपेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही पार्टी करार दिया है। जी हां, आपको बता दें कि रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव का ये कहना है। तो आइए हम आपको बताते चले कि उन्होंने ये कब कहा। कल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर रानीगंज तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से एक मशाल जुलूस निकाला गया था। इस जुलूस में शामिल होते हुए रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव ने कहा था कि आज केंद्र में भाजपा सरकार की वजह से संविधान खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। इसी के जवाब में यानी कि इसी के पलटवार में जब हमारे संवाददाता ने भाजपा नेता दिनेश सोनी से बात की, दिनेश सोनी से जब सवाल किया गया कि रुपेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही पार्टी करार दिया है, तो दिनेश सोनी का कहना है कि टीएमसी के जिस नेता ने भी ये बात कही है उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है। साथ ही उन्होंने और क्या कहा, तो आइए हम जानेंगे विस्तार के साथ, सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल। रानीगंज शहर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज एक मशाल जुलूस निकाली गई और ये जुलूस केवल रानीगंज शहर में ही नहीं पूरे बंगाल में हर जगह निकाला जा रहा है। हमारे युवा लोग ये मशाल मिছিল इसलिए कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं देशद्रोही दल कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक देशद्रोही दल देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम लोगों ने देखा होगा आप कि जब हम लोग अपने मिছিল सभा स्थल में जब बदली तो हम लोगों ने प्रस्तावना का पाठ किया, संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। ये प्रस्तावना वो प्रस्तावना है जब हम लोग पुराने समय में 2014 से पहले से भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही की सरकार बनने से पहले जब भारत में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो बच्चों की पुस्तकें के सामने पहली पेज पर ही प्रस्तावना का पाठ किया जाता था। प्रस्तावना पढ़ते थे बच्चे और उस प्रस्तावना को संविधान का जिस्ट माना जाता है। वहाँ पर बतलाया गया है कि हम लोग को सर्वधर्म सम्मति एक साथ मिल करके हम लोगों का क्या अधिकार है, हम लोगों को कैसे रहना है, एक पन्ने में ही बतला दिया गया था। उस प्रस्तावना को भारतीय जनता पार्टी देशद्रोही दल उस किताब से हटा करके अलग कर दिया है। जिस पार्टी के 10% भी सांसद ना हो, ऐसे पार्टी के लोग अगर ऐसा आरोप लगाते हैं तो ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। शायद उस दल के जिस नेता ने ये कहा है उन मान्यवर ने भूल गए उन्होंने कि तृणमूल कांग्रेस जब राजनीति में सत्ता में आई और सत्ता में आकर के चलना सीखा तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सरकार बनाई थी तृणमूल कांग्रेस ने। तो क्या तृणमूल कांग्रेस ये उस समय क्या देशद्रोही के साथ थी? उस समय उन लोगों को नहीं दिखा था। और देशद्रोही का ज्ञान वो किन्हें क्यों दे रहे हैं, किस दल को कह रहे हैं? जिस पार्टी का भारत के उपराष्ट्रपति उनका जो है मजाक उड़ाया जाता हो, वो पार्टी कहती है देशद्रोही। जो दल यहाँ पे केंद्र की जो टीम आती है उसके ऊपर पथराव किया जाता है, वो पार्टी के लोग कहते हैं देशद्रोही। जिस पार्टी के लोग चुनाव जीत करके नहीं बल्कि लूट करके आते हैं, वो पार्टी के लोग कहते हैं भाजपा को देशद्रोही। तो ये हास्यास्पद है ये। और मैं जिन्होंने ये कहा है मैं उनसे ऐसी आशा अपेक्षा नहीं रखता। मान्यवर से अनुरोध है कृपया वो जाने समझे कि देशद्रोही क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वो दल है जिन्होंने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति कश्मीर में दी। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो पुलवामा में जो हमला हुआ उसका लिए पाकिस्तान में घुस करके हमला किया और अपने जवानों का, शहीदों का बलिदान का बदला लिया, वो दल है भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे दल जो है मतलब ना बोले कि भारतीय जनता पार्टी को कि वो देशद्रोही दल हैं, वो अपने गिरेबान में पहले झांके उसके बाद इस तरह का वक्तव्य दे। ये बिल्कुल यही है कि मतलब एक बयानबाजी में बने रहना है, कुछ भी उठपटांग बोल देना है। तो यही है बाजार में बने रहने के लिए। लोग जानते हैं आज भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट से जो है 300 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। ये जनता का अपमान है जिस तरह से वो कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अपमान है उनकी धरती पर पश्चिम बंगाल में कि भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही दल कहा गया है। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब,
फेसबुक और वेबसाइट, हर जगह पे हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।